नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक। इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से खोजकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बच्चों, आप पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ही इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, हमने इन प्रश्नों के आंसर एनसीईआरटी की जो हमारी विषयवार जो पुस्तकें हैं उनसे खोजकर ही लिखना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, जानता हो रेशे किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। देखिए, जानता हो रेशे जंतुओं से प्राप्त, नाम से स्पष्ट है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता हो रेशे कहते हैं, जैसे कि ऊन के रेशे और फाइबर रेशे। ठीक है बच्चों, देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 25 के पैरा 1 से आप देख सकते हैं और उनका अध्ययन करके आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को सही क्रम में लिखिए। देखिए, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का प्रक्रम का सही क्रम क्या है? यहाँ देखिए क्रम दिया है, अब इसे हम सही क्रम में देख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 में दिया है। पहला है ऊन की कटाई, इसके बाद है अभिमार्जन, इसके बाद छटाई, फिर बर की छटाई और फिर रंगाई और फिर इसके बाद है रेलिंग। तो इस प्रकार से रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम का सही क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न तीसरा है, किन किन जानवरों से ऊन प्राप्त किया जाता है? किस नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है तथा यह कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 26 में। तो देखिए, ऊन प्राप्त करने वाले जंतु भेड़, याक, बकरी, ऊँट, लामा और एल्पेका इत्यादि हैं। और देखिए ये अंगोरा, देखिए यहाँ पर दिया है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन प्राप्त किया जाता है और यह जम्मू कश्मीरों की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 4 है, रेशम की रीलिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो रेशम की रीलिंग क्या है? इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर है 12, इसमें दिए गए प्रश्न देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5वां है, जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अभिमार्जन प्रक्रम को समझाइए। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 28-29 में देख सकते हैं। तो अभिमार्जन क्या है? अभिमार्जन प्रक्रम क्या है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? देखिए, इसका आंसर वर्णनात्मक प्रजनन देखिए पाठ्यपुस्तक में दिया है पृष्ठ क्रमांक 25 में। तंतु रूपों, मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जिनका चयन किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जिनका चयन किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 25 में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 दिया है, भेड़ों की भारतीय नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त ऊन की गुणवत्ता तथा वे किस राज्य में पाई जाती हैं, को सारणी द्वारा प्रदर्शित करिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए नस्ल का नाम है, ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, लोही नस्ल भेड़ की, ये अधिक अच्छी गुणवत्ता की इसकी ऊन की जो गुणवत्ता है अच्छी है, यह राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। इसके बाद है नली, देखिए गलीचे की ऊन, ये राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है। फिर इसके बाद है मारवाड़ी,
मोटी ऊन, ये गुजरात में पाई जाती है। फिर पाटनवाड़ी होजरी के लिए, ये गुजरात में पाई जाती है। रामपुर बुसायर, ये भूरी ऊन है, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और इसके बाद है बाखरवाल भेड़, देखिए तो इसकी ऊन सालों के लिए, और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं, जो कि पृष्ठ क्रमांक 31 में दिया है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं इसी प्रकार से पेज नंबर 13 में दिए गए प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 9वां है, रेशम कीट के जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। देखिए आप इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 29-30 में। देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र सचित्र समझाना है, चित्र सहित। देखिए इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ नर रेशम कीट है, इसके बाद मादा, फिर शहतूत की पत्ती पर अंडे, और इसके बाद रेशम कीट, कोकून, और कोकून में विकासशील कीट। तो देखिए इसका जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब रेशम कीट अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका जीवन चक्र लिख सकते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 29 और 30 में। ठीक है बच्चों, और इसका चित्र भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 14। इसमें दिया है, देखिए रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। देखिए रेशम कीट पालन, इसका आप पृष्ठ क्रमांक 31 में देख सकते हैं, 31 और 32 में। देखिए इनका चित्र भी इस प्रकार से बना सकते हैं। मादा कीट तथा उसके अंडे, शहतूत की पत्ती, और यहाँ शहतूत की पत्ती में खाते हुए लार्वा, और इसके बाद कोकून। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका रेशम कीट पालन का हम वर्णन कर सकते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों या किसानों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडे को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। इस प्रकार से रेशम कीट पालन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से खोजकर इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों आपको देखिए किसी अन्य माध्यम से प्रश्नों के आंसर नहीं लिखना है, आपको पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं हम आगे इसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।